कुछ कहानियाँ अखबार की एक खबर बनकर रह जाती, कुछ कहानियाँ समय के साथ भुला दी जाती, लेकिन कुछ सवाल बार बार लौट कर आते हैं। रिहंद बांध ऐसा ही एक सवाल है, एक ऐसा जलाशय जिसने विकास को गति दी, खेती को सहारा दिया और लाखों लोगों को जीवन दिया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसी पानी को लेकर कई सवाल खड़े हुए। प्रदूषण की रिपोर्टें, ग्रामीणों की शिकायतें, पर्यावरण कार्यकर्ताओं की चेतावनियां और वैज्ञानिक जांचों के निष्कर्ष। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि पानी में क्या है, सवाल यह भी है कि आखिर इतने वर्षों से सोनभद्र क्या कहने की कोशिश कर रहा है। यह कहानी किसी एक गांव की नहीं, किसी एक रिपोर्ट की नहीं, किसी एक आरोप की नहीं। यह कहानी है पानी, प्रदूषण, स्वास्थ्य और उन लोगों की जिनकी जिंदगी इन सब के बीच बीत रही है। रिहंद प्रदूषण की चर्चा में एक नाम बार बार सामने आता है, बलिया नाला, जिसकी तस्वीरें कुछ कहना चाह रही। इसी तरह राखड़ बांधों और फ्लाई ऐश प्रबंधन को लेकर भी कई बार सवाल उठे। क्या औद्योगिक अपशिष्ट जल स्रोतों को प्रभावित कर रहे हैं? यही वह सवाल है जिसका स्पष्ट और भरोसेमंद उत्तर लोग आज भी तलाश रहे हैं। लेकिन किसी भी पर्यावरण संकट की असली तस्वीर लैब रिपोर्टों में नहीं, लोगों की जिंदगी में दिखाई देती है। सोनभद्र के कई इलाकों में फ्लोरोसिस वर्षों से एक बड़ी चुनौती रहा है। अच्छे से जब नहीं दिया जाएगा तब तक समस्या तो नहीं हो सकता है। थोड़ा दर्द होता है अपने लोग के बीच में, हमारे लोग हैं। विशेषज्ञों के अनुसार फ्लोरोसिस का प्रमुख कारण भूजल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा होती है, लेकिन प्रभावित लोगों के लिए तकनीकी कारणों से ज्यादा महत्वपूर्ण है उनकी रोजमर्रा की पीड़ा। ये पानी से हमका साफा लिखा हो तो दवा से भी चलाता नहीं तब मर गए। हाई क्वालिटी जांच है, उसको कोई जांच पर कोई दाग नहीं है, नहीं लगा सकते तो मर कर ही पाएगा उनमें। सोनभद्र की यह कहानी सिर्फ स्थानीय चर्चा नहीं रही, राष्ट्रीय मीडिया ने भी उसे उठाया। पर्यावरण समूहों ने अध्ययन किए, विदेशी पत्रकार भी यहाँ पहुंचे, डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनी। Very, very bad water here, which causes fluorosis, and now I've learned that as good as everybody here is affected, and that it comes from the power plants, the coal plants here in this region, and obviously India needs a lot of energy for economic development, these kind of things, but of course you still have to keep or see that environmental issues are not affected, and that you keep the water safe for the people, but obviously this is not being done here. Yes. लेकिन स्थानीय लोगों का सवाल आज भी वही है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रयास नहीं हुए, समय समय पर जांचें हुई, जल गुणवत्ता की निगरानी की गई, पेयजल योजनाएं शुरू की गईं और कई स्तरों पर सुधार के प्रयास किए गए। लेकिन अब भी एक बड़ा सवाल यह है कि योजनाएं बनी या नहीं। रिहंद की यह कहानी जिले के दुख की कहानी, जहां विकास, पर्यावरण और इंसानी स्वास्थ्य एक साथ खड़े हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर रहा है कि जो है पानी यहाँ दूषित है, हवा दूषित है। जो फ्लोराइड की बात आप कह रहे हैं, फ्लोराइड असल में आया कहाँ से? तो फ्लोराइड देखिए, ये यहाँ की ग्रेनाइट चट्टानें हैं। चौपन से साउथ में जितने आप एरिया आप देखेंगे सोनभद्र का, यहाँ ग्रेनाइट चट्टानें हैं और यहाँ फ्लोराइड एक हद तक है। जब आप जाएंगे 40-50 फीट 100 फीट आगे तो चट्टानों में फ्लोराइड है। और ये शुरुआत कब हुई? जब ये हैंडपंप लगे। ये सच्चाई है। हम दोहरी मार झेल रहे हैं। यहाँ जितने उद्योग हैं आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, स्थिति क्या है।
यहाँ 21,500 मेगावाट बिजली पैदा होता है पूरे सिंगरौली परिक्षेत्र की बात कर रहे हैं जी, ओबरा से लेकर सिंगरौली तक जो भी एरिया है अभी। और इसको 30,000 मेगावाट ले जाने वाले हैं और बढ़ाने वाले हैं और लगातार बढ़ ही रहा। अभी कई इलेक्शन हुए हैं जो विस्तार की बात चल रही है। समस्या ये है कि कोयला जब जलता है और इतना जो मैं बताया आंकड़े, उसके लिए 3,26,000 टन रोज कोयला जलता है। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। गवर्नमेंट 3,26,000 टन रोज कोयला जलता है। तो इससे राख भी निकलता है, 35 से 40% राख निकलता है। तो जब कोयला जैसे जलता है उसके बाद उससे फ्लोराइड और मरकरी, आर्सेनिक, सबसे ज़्यादा जो निकलता है वो मरकरी और फ्लोराइड निकलता है। बाकी भारी तत्वें भी निकलती हैं कोयला जलने से। कोयला समान है, वो बड़ा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे हम जलाते हैं तो एक तरह से कहते हैं ना कि राक्षस प्रकट हो गया, तो हमारे क्षेत्र के लिए वो राक्षस ही प्रकट पैदा हो जाता है ना। आदेश सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी के आदेश के बाद भी आज भी चोरी छुपे राख रिहंडर में डाला जा रहा है। ये हमने दिखाया अभी इसी रिपोर्ट में हम दिखा भी बिल्कुल दिखाइए। आने वाली पीढ़ी कितना इससे प्रभावित होने वाली है। आने वाली दिव्यांगों की पीढ़ी बनेगी, आप समझिए। तो ये बहुत बड़ी बात है और काफ़ी सकारात्मक चीज़ें भी हुई हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते। लेकिन फ्लोराइड पानी को लेकर के इतना स्पेशल कुछ भी नहीं हुआ। एक बड़ा सवाल यह भी है कि आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा पानी देकर जाएंगे, क्योंकि जब पानी बीमार होता है तो सिर्फ एक नदी नहीं, पूरा समाज प्रभावित होता है।